सो हे एवरीवन, इट्स मी दीपक विश्वकर्मा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आप डरने पे मजबूर हो जाएं। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं और आप डर बहुत जल्दी जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को अभी छोड़ दें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जहाँ जहाँ होगा मेरा साया साथ होगा। मेरा नाम विपिन है। मैं कुछ सालों पहले अपने गांव गया था। मेरा गांव बिहार में पड़ता है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे हरियाली बहुत पसंद थी। हरे हरे पेड़ और हरी भरी जगहें मुझे बहुत पसंद आती थी। मैं वहाँ गया और बहुत दिन एंजॉय किया। एक दिन मेरी नानी और मेरे घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए। मैं घर में अकेला था। शाम होने ही वाली थी और मेरे घर के पास एक नदी थी। टाइम पास भी नहीं हो रहा था तो सोचा चलो नदी में स्विमिंग कर ली जाए, बहुत मज़ा आएगा और टाइम पास भी हो ही जाएगा। मैं तुरंत वहाँ स्विमिंग करने चला गया और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इसी के चलते कब अंधेरा होने लगा मुझे पता भी नहीं चला। मेरी नानी और बाकी घर वाले आ ही रहे थे, तभी उन्होंने मुझे उस नदी में तैरते हुए देखा और मेरी नानी डरी हुई भागी भागी आई और मेरा हाथ पकड़ के मुझे नदी से खींच के बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मैं हैरान था कि मेरी इतनी प्यार करने वाली नानी मुझे इस तरह से डांट सकती। उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद इस नदी की तरफ मुड़ के भी देखा तो बहुत बुरा होगा। मैं ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि मुझे वजह ही नहीं पता थी कि मेरी नानी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, वो भी सिर्फ एक नदी में तैरने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया और रात में अपने कमरे में यही सब सोच रहा था। तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया कि ये सब क्या हो रहा है और मैं अपने रूम से बाहर निकल आया। तभी मैंने देखा कि मेरी मामी मेरा खाना लेके मेरे रूम में ही आ रही और उन्होंने मेरा खाना रखते हुए बोला कि बेटा अब उस नदी के पास मत जाना आगे। और मेरे कारण पूछने पे मामी ने बोला कि बेटा वहाँ बहुत सारी किन्नरों ने डूब के जान दी है। पुराने ज़माने में किन्नरों को घिन की नज़रों से देखा जाता था और इस गांव में किन्नरों को रहने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती थी और कुछ किन्नर तो हार मान के इस नदी में कूद के अपनी जान दे देती। तभी से ये नदी शापित है। और ये सब सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने कसम खा ली कि मैं उस नदी की तरफ वापस मुड़ के भी नहीं देखूँगा। मेरा नाम आकाश। मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ उत्तराखंड घूमने गया था। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी उत्तराखंड की अपने दोस्त के मुँह से। बहुत खूबसूरत है वो, ऐसा मैंने कई बार सुना था। मेरे दोस्त का गांव उत्तराखंड में ही था। अब दोनों कार से वहां पहुंचे। मेरा दोस्त काफ़ी लंबे समय से ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ साफ देखी जा सकती थी। मैंने उससे बोला कि ला भाई मुझे दे दे, तू थक गया यार। और उसने मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं मैं चला लूँ, तू शांति से बैठा रह बस। और बेचारा आखिरकार में थक हार कर उसने मुझे ड्राइविंग सीट दे दी और बोला कि यहाँ से 6 किलोमीटर बाद राइट लियो और फिर 1 किलोमीटर बाद लेफ़्ट लियो और फिर 3 किलोमीटर बाद एक और राइट लियो। और इसी लेफ़्ट राइट के चक्कर में मैं भूल गया कि 6 किलोमीटर पे राइट लेना है और मैंने लेफ़्ट ले लिया। मेरा दोस्त काफ़ी थक गया था जिसकी वजह से वो सो गया और मैं ड्राइविंग करता करता 6 किलोमीटर कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला और मैंने गलती से राइट की जगह लेफ़्ट ले लिया। और फिर जंगल की शुरुआत हुई वहाँ रास्ते से। मैं जंगल के बीचों से निकाल रहा था अपनी कार को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जंगल के बारे में तो कुछ बताया नहीं था मेरे दोस्त ने, तो ये जंगल कहाँ से आ गया। और देखते ही देखते अंधेरा हो गया और रात भी हो गई। वो जंगल ख़त्म नहीं हुआ था।
तभी अचानक से मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ खड़ी है और बीच रास्ते में एक अकेली लड़की को देखकर मेरे दिमाग में कई सवाल आए और मैंने गाड़ी रोक के पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप इतनी रात को यहाँ? जिसके जवाब में उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और मैंने एक और बार पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप ठीक तो हैं? आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? आप इतनी रात को यहाँ खड़ी हैं? उस लड़की ने वापस से कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से मुझे किसी की अटक अटक के सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसने अटक अटक के बोला कि, और बिना किसी देरी किए 120 की रफ्तार से गाड़ी वहाँ से भगा दी। और काफ़ी आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो औरत, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है और इतनी तेज़ गाड़ी का पीछा करना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं थी। काफ़ी तेज चलाने के बाद वो दंगल खत्म हुआ और वो लड़की भी कहीं गायब हो गई। मेरा नाम आकाश है। आज से कुछ सालों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा घटा था जिसे मैं कभी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे साथ और भी कई पेशेंट एडमिट थे, सबके बेड अलग अलग थे। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था। रात काफ़ी हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारे पेशेंट सो गए थे, सिर्फ मैं जाग रहा था और साथ में ही मेरे बगल में थोड़ी ही दूर लगे एक बेड पे और पेशेंट जाग रहा था। अचानक से मेरा ध्यान गया कि वो पेशेंट मुझे ही घूरे जा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि ये क्या कर रहा है। मुझे लगा वो शायद मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और कुछ ही देर बाद वहाँ वार्ड बॉय और उसको स्ट्रेचर पे रख के वहाँ से ले गए। काफ़ी टाइम हो गया, वो वापस नहीं आया और एक नर्स आई। मेरे दिमाग में सवाल था जो मेरे से पूछे बिना रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया कि नर्स, ये बगल वाली बेड पे भी एक पेशेंट था ना, वो कहाँ गया? वो शायद मुझे मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है। और नर्स का जवाब सुन के मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने कहा कि कैसा पेशेंट है? वो तो आज सुबह ही मर गया। उसके घर वाले आए नहीं थे और हॉस्पिटल में बहुत सारा काम था, पेशेंट आए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी को कुछ देर के लिए हमने यहीं छोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉरर स्टोरीज पसंद आई हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और डरावनी हॉरर स्टोरीज के साथ जो आपको शायद डरने पे मजबूर कर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।